बहुत गलतियां हैं, इतनी गलत चलो ठीक है, एक होता है यूजिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमने कुछ लिख दिया, और एक हो गया कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गिविंग इन्फॉर्मेशन, हम किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसमें मैंने कुछ लिख दिया, तो एक गैर कानूनी होना चाहिए, क्योंकि आप किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, गलत मत दो। डोंट मिसलीड, इसका टाइटल क्या होना चाहिए मैं बताता हूँ। हाउ आउटलुक अ ई मैगजीन ऑफ इंडिया इज मिसलीडिंग इंडियन स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स टू क्रिएट सेंसेशन। एनएमसी की जो न्यू गैजेट आई थी 18 नवंबर 2021 को, जिस पे लेके सारी बातें हो रही हैं, वो असल में बच्चों के लिए एक वरदान से कम नहीं है, इट्स ए ब्लेसिंग। एनएमसी ने एक शॉट में, वन क्लियर शॉट में इन सारे फर्जीवाड़ों का दुकान बंद कर दिया। जो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ थी, इन पे ताला लग गया, क्योंकि वहाँ पे लोकल स्टूडेंट्स ही नहीं पढ़ रहे थे। वो किराए पे बिल्डिंग ली ही गई थी सिर्फ फॉरेनर्स को और सिर्फ इंडियंस को पढ़ाने के लिए, ताकि पैसे कमाया जा सके। जितने भी स्टूडेंट्स बाहर से मेडिकल करके आते हैं, पहले वो ये साबित करते हैं कि उनके पास स्किल्स हैं, पहले एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तब जाके कहीं इंडिया में प्रैक्टिस करते हैं। तो कहाँ कंप्रोमाइज़ हुआ हेल्थ। माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आज जब मैं मॉर्निंग सो के उठा तो मेरे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया था एक स्टूडेंट का, और वो बहुत परेशान भी था। उसमें एक लिंक था, द आउटलुक करके एक न्यूज़ है, ऑनलाइन न्यूज़ पब्लिकेशन, उसकी एक आर्टिकल थी जिसको लिखा है जीवन प्रकाश शर्मा जी ने। पर शर्मा जी ने बिल्कुल भी रिसर्च नहीं किया है, बस जो मिला सो लिख दिया कहीं से। एक एक करके बताता हूँ। इन्होंने हेडलाइन जो लिखा है वो है, हाउ एजुकेशन एजेंट्स मिसलीड मेडिकल स्टूडेंट्स। एसईओ में बहुत काम आता है। एसईओ अब तो पता होगा ना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसमें कीवर्ड्स बेस्ड रिसर्च होता है, जो टेक टीम होती है वो करती है, और वो बताती है आर्टिकल लिखने वाले को कि सर इस कीवर्ड्स को यूज़ करके आप आर्टिकल लिखो तो गूगल में रैंकिंग अच्छी आएगी, ऊपर आ जाएंगे। सेकंड है एनएमसीज एफर्ट्स टू स्टॉप देम फ्रॉम गोइंग अब्रॉड। ये भी एसईओ बेस्ड है, जिसका कोई रियलिटी से कोई मतलब ही नहीं है, बस एसईओ बेस्ड है, गूगल रैंकिंग लाने के लिए है, और सुनने में मज़ेदार चटपटा खबर हो इसलिए है, क्योंकि गलत है। ठीक है भाई, लेकिन हम कुछ कर भी नहीं सकते। इंडिया में राइट टू फ्रीडम है, राइट टू स्पीच है, बट फिर भी अरे कौन सा राइट टू फ्रीडम है, कौन सा राइट टू स्पीच कि आपको मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन देना पड़े। एनएमसी ने कब बोला है कि हम नहीं चाहते हैं कि स्टूडेंट्स अब्रॉड जाएं, और कहाँ बोला है? मैंने तो एक जगह भी नहीं पढ़ा जहाँ एनएमसी ने ये बात बोला हो कि हम नहीं चाहते हैं कि कोई स्टूडेंट अब्रॉड पढ़ाई करने जाए। इसमें लिखा है कि एनएमसीज एफर्ट्स टू स्टॉप देम फ्रॉम गोइंग अब्रॉड। कि कैसे जो एजुकेशन कंसल्टेंट है बच्चों को भड़का रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, और एनएमसी जो कोशिश कर रही है कि बच्चे विदेश ना जाएं, उसको नाकामयाब कर रहे हैं। शर्मा जी, एनएमसी ने कभी नहीं बोला है, कहीं नहीं बोला है कि हम नहीं चाहते हैं स्टूडेंट्स अब्रॉड जाएं, और ना ही एनएमसी ये बात बोल सकती है, लीगली भी नहीं बोल सकती है। ठीक है, एनएमसी की कोई अपनी चाहत हो कैसी सकती है, एफर्ट हो कैसे सकती है? एनएमसी जो है हमारे देश की मेडिकल कमीशन है, उसका काम है हमारे देश के मेडिकल जो फैसिलिटीज़ हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनके क्वालिटी को इंश्योर करना कि हमारे देश में जो गरीब पब्लिक है, अच्छी पब्लिक है, हाई रैंक पब्लिक है, जो भी हमारी पॉपुलेशन है इस देश की ना, उसको जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलते हैं ना, हॉस्पिटल जाने पे डॉक्टर मिलता है, दवा मिलता है, लैब्स में जाने पे जो चेक्स होते हैं, जांच होते हैं, ये जो होते हैं ना, एक क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड से मेंटेन रहे, बिकॉज किसी के हेल्थ से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। जो भी हो अच्छे स्टैंडर्ड का हो, इसको इंश्योर करना काम है एनएमसी का। कि कहीं अगर गलत स्टैंडर्ड का है, कहीं कोई बिना पढ़े लिखे डॉक्टर बैठा हुआ है, किसी ने कोई गलती कर दी, तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए है। सारे डॉक्टरों के लिए समझ लीजिए कि एक समूह है जो मॉनिटर करने के लिए बनाया गया, कि इस देश में हर किसी को अच्छे से अच्छा मेडिकल फैसिलिटी मुहैया हो, किसी के साथ फ्रॉड ना हो, किसी के को गलत फैसिलिटी ना हो, क्योंकि हेल्थ के साथ छेड़छाड़ बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। अब कहाँ से आप पढ़ के आए हो, कहाँ से आप डिग्री लेके आए हो, इससे एनएमसी को क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है। तो आपने हेडलाइन ही इतना चटपटा लिख दिया है, चटपटा खबर। आर्टिकल मैंने आपका पढ़ा है 2 से 3 बार, बहुत गलतियां हैं, इतनी गलत चलो ठीक है, एक होता है यूजिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमने कुछ लिख दिया, और एक हो गया कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गिविंग इन्फॉर्मेशन, हम किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसमें मैंने कुछ लिख दिया, तो एक गैर कानूनी होना चाहिए, क्योंकि आप किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, गलत मत दो। डोंट मिसलीड, इसका टाइटल क्या होना चाहिए मैं बताता हूँ। हाउ आउटलुक
ई मैगजीन ऑफ इंडिया इज मिसलीडिंग इंडियन स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स टू क्रिएट सेंसेशन एंड गेन रेवेन्यू एंड इम्प्रूव देयर एसीओ। एग्जैक्टली यही होना चाहिए, इतना बड़ा हेडलाइन अब मैं अपने एसीओ टीम को दूंगा, उसको एनालाइज करके छोटा कर देगी और बहुत अच्छा जाएगा रैंकिंग में। ठीक है, गूगल पर लोग सर्च करेंगे हु इज़ द कल्प्रिट ऑफ एमबीबीएस अब्रॉड, आएगा, आउटलुक करके आएगा, एक दो ब्लॉग लिखना है बस। ठीक है, यही होता है। इसे जैसे आपने लिखा है, हमें भी एक दो ब्लॉग लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप लिखो, मुझे कोई बुराई नहीं है, गलत नहीं लिखो प्लीज़। प्लीज़ स्टॉप दिस, प्लीज़ स्टॉप क्रिएटिंग सेंसेशन, प्लीज़ स्टॉप गिविंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन एंड प्लीज़ स्टॉप मिसलीडिंग, बिकॉज आपके पास पावर है, द पावर टू राइट। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने इतनी बारी बता दी, क्रिटिसिज्म कर दिया, क्या करना चाहिए सलाह दे दिया अपने तरफ से। इसमें क्या लिखा है वो बताता हूँ, हेडलाइन ही गलत है, मैंने बता दिया। एनएमसी अगर कहीं लिखी है कि वी आर ट्राइंग टू स्टॉप इंडियन स्टूडेंट्स फ्रॉम गोइंग अब्रॉड, तो प्लीज़ मुझे दिखाइए, प्लीज़। आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि अगर कहीं भी एनएमसी ने लिखा है आप मुझे दिखाइए प्लीज़, क्योंकि नहीं लिखा है, नो सॉरी, एनएमसी को मतलब ही नहीं है उस चीज़ से। हाँ, फिर आप पूछोगे कि ये इतने लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस क्यों लगा रही है, इस पर भी मैं आऊँगा, क्यों लगा रही है बता ही देता हूँ। एमबीबीएस अब्रॉड जब शुरू हुआ तो इसका इंटेंशन अच्छा था, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, अच्छे लोग से पढ़ाई होती है, सब कुछ वेल एंड गुड है। बट जैसे कि एमबीबीएस एक धंधा इंडिया में बना हुआ था, एजुकेशन इज़ ए बिजनेस, अब्रॉड में नहीं था पहले। कुछ लोगों को सूझा, कुछ बुद्धिजीवी लोगों को, कि क्यों ना इस धंधे में फ़ायदा किया जाए। वो कुछ ऐसे कंट्रीज़ में गए जहाँ रूल्स बहुत ही ईजी है। उन्होंने एक बिल्डिंग किराए पे ली और एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी ओपन कर दिया, $1-2 लाख घूस खिलाया, पूरी लीगलाइजेशन पूरी हो गई, टोटल लाइसेंस। एक बैच में 100 बच्चे अगर इंडिया से जाते हैं पढ़ने के लिए, उनके लिए रिवेन्यू हो गया ना 100 CR का, बढ़ते बढ़ते 100 करोड़ एक साल का रिवेन्यू हो गया, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया तो इसको बिजनेस बना लिया गया। एनएमसी को भी ये बात पता चली, एनएमसी ने इस पर कड़ा रुख अपनाया और फिर जो भी रूल्स लाए हैं, आप एक तरह से जब समझोगे ना उन रूल्स को, तो यही समझ पाओगे उनको लाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि इन फर्जी यूनिवर्सिटी से बचा जाए। तो मेरे से कोई पूछे तो मैं क्या बोलूँगा, एनएमसी ने एफर्ट नहीं लगाया है कि आप बाहर नहीं जाओ, एनएमसी ने क्वालिटी मेंटेन किया है। एनएमसी की जो न्यू गैजेट आई थी 18 नवंबर 2021 को, जिस पे लेके सारी बातें हो रही हैं, वो असल में बच्चों के लिए एक वरदान से कम नहीं है, इट्स ए ब्लेसिंग। एनएमसी ने एक शॉट में, वन क्लियर शॉट में इन सारे फर्जीवाड़ों का दुकान बंद कर दिया। जो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ थी, इन पे ताला लग गया, क्योंकि वहाँ पे लोकल स्टूडेंट्स ही नहीं पढ़ रहे थे। वो किराए पे बिल्डिंग ली ही गई थी सिर्फ फॉरेनर्स को और सिर्फ इंडियंस को पढ़ाने के लिए, ताकि पैसे कमाया जा सके। एनएमसी ने एक बार में सबको ताला जड़ दिया और कुछ ऐसे ऐसे स्टेप्स लिए एनएमसी गैजेट में कि अब वही उसको पूरा कर सकता है जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो। और जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होगा, वो जाहिर सी बात है वहाँ पे लोकल स्टूडेंट्स भी पढ़ाई कर रहे होंगे, है कि नहीं? है, बिल्कुल है। बस अब इसको आप मिसलीड कर रहे हो, तोड़ मोड़ के सेंसेशन के लिए पेश करो, वेरी वेरी रॉन्ग। अब पॉइंट टू पॉइंट में फटाफट गलती गिना देता हूँ, इन्होंने कहाँ कहाँ गलती बोला है। इसमें एक फर्स्ट लाइन में पैराग्राफ में लिखा है वही कि रसिया एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, ब्ला 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 ब्ला। एक लाइन है सेकंड पैराग्राफ में, आफ्टर द इंडियन मेडिकल एजुकेशन रेगुलेटर नेशनल मेडिकल कमीशन इनैक्टेड न्यू नॉर्म्स एंड मेड इट लिटरली इम्पॉसिबल फॉर इंडियन स्टूडेंट्स to practice medicine in India after completing MBBS course abroad. It was expected that there would be no takers of medical course in foreign universities. ये इनका पर्सनल मत है, सारे पेरेंट्स को मैं बता दूं, इस पे फोकस नहीं करेंगे, ये इनका पर्सनल डिसीजन है, इनकी अपनी ओपिनियन है। भाई साहब, अपनी पर्सनल ओपिनियन को आप एक मीडियम, एक प्लेटफॉर्म पे पेश कर रहे हो, कितनी गलत बात है मिस्टर जीवन प्रकाश शर्मा जी। इसमें लिखा हुआ है कि नेशनल मेडिकल कमीशन ने न्यू नॉर्म्स एंड रूल्स लाके असंभव कर दिया है बच्चों के लिए जो बाहर से पढ़ाई करते हैं इंडिया में प्रैक्टिस करना। कहाँ असंभव कर दिया है भाई? वो जो रूल्स लाया उससे भला ही तो होगा, बच्चे अच्छे कॉलेज में जाएंगे, अच्छे से पढ़ के आएंगे, वो फर्जी वाले में नहीं जाएंगे। अब असमें संभव क्या कर दिया? जो बच्चा अच्छा से पढ़ाई किया होगा वापस यहाँ आएगा, वन शॉट क्लियर करेगा, अच्छे से काम करेगा यहाँ पे। असंभव कहाँ कर दिया? एनएमसी चाहता है डॉक्टर इंडिया आए और अच्छे डॉक्टर आए, स्किल्ड डॉक्टर्स आए। इससे तो अच्छी बात है, स्किल्ड डॉक्टर पढ़ के अच्छे कॉलेज से आएंगे। गैजेट इसलिए लगाया गया था कि जो फर्जी कॉलेज है इनका धंधा बंद करने के लिए। अब इसको आप एसईओ के लिए प्लीज़ अपनी योजना करो तो प्लीज़। अब देखिए, हाउ एवर ऑन द ग्राउंड रियलिटी सिम्स टू बी अदरवाइज। बताइए,
consultants who are working in collaboration with colleges abroad are persuading students and parents that they can get all the norms fulfilled, which is a misleading claim, an educational counselor said, requesting anonymity. किस काउंसलर ने बोला? अब प्लीज़ देखिए शर्मा जी, जिस भी काउंसलर ने आपसे बोला है ना, उसको बिल्कुल कुछ नहीं पता होगा, अनपढ़ होगा। आप भी मेडिकल फील्ड से नहीं जुड़े हो जहाँ तक मुझे लगता है, वरना ऐसी टॉपिक्स में लिखते ही नहीं अगर आप मेडिकल फील्ड से जुड़े होते। और जो काउंसलर होगा ना, उसे भी कोई आइडिया होगा नहीं। उनको इंग्लिश में अगर मैं बैठा के एनएमसी गैजेट दे दूँ तो पढ़ भी नहीं पाएंगे इसका क्या मतलब है। उनसे पूछा होगा आपने उसे। और एनोनिमिटी लग गया है तो आप नाम बताओगे नहीं। मन से भी एक तो होता है ना, फैशन चला है, मन से कुछ लिख दिया, समवन टोल्ड मी रिक्वेस्टिंग एनोनिमिटी, कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पीच हो गया, यूज़ कर लिया उसको। किसने बोला है और किसी एक के बोलने से क्या होता है? कौन बोलता है कि एनएमसी के नॉर्म्स फुलफिल नहीं हो रहे हैं? क्या है एनएमसी के नॉर्म्स? 54 महीना 12 महीना इंटर्नशिप, कंप्लीट इंग्लिश पूरा नहीं हो रहा है। सैकड़ों कॉलेज में बैठे बैठे गिना सकता हूँ जहाँ पूरे हो रहे हैं। ठीक है, कुछ इसमें आपने एक लाइन और लिखा है कि एनएमसी ने कोर्स भी डिक्टेट कर दिया है कि क्या पढ़ाई जाए मेडिकल कॉलेज में। भाई साहब गलत है, प्लीज़ करेक्ट योर सेल्फ। एनएमसी ने कोर्स डिक्टेट नहीं किया है, एनएमसी ने कुछ टॉपिक्स बता दिए हैं कि आप जो पढ़ रहे हो पढ़ो, लेकिन आपके जो मार्कशीट होंगे ना, ट्रांसक्रिप्ट होगा, जो रिजल्ट बनेगा, आपको अपने कोर्स में एनएमसी चाहे तो कॉलेज वेबसाइट पे चेक कर लेगी या कॉलेज को मेल करके पूछ लेगी, अगर कंफर्म करना चाहे तो। अगर उसको डाउट हुआ तो, इन केस कि ये टॉपिक्स इनको पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया, जो कि मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मेडिकल के, कुछ टर्मिनोलॉजिस्ट है, ठीक है, वो बोला है, पूरा कोर्स नहीं बोला है। प्लीज़ करेक्ट योर सेल्फ। आप खुद काम करो ना। मैं देखो, मैं लेके बैठा था आज, आपने जो जो जिक्र किया है ना, जिस आर्टिकल में एनएमसी गैजेट लेके बैठा हूँ, जिस आरटीआई की आपने बात की है, मैं वो आरटीआई भी लेके बैठा हूँ कि अपने ऑडियंस को सारा कुछ समझा सकूँ। भाई समझ लो अच्छे से, इस बहकावे में ना हो, आउटलुक के बहकावे में। खुद नहीं पता है जीवन शर्मा जी को कि क्या लिखना है, बस लिख दिया। वो टेक टीम से आया होगा ना, बैकएंड से। कंसल्टेंट क्यों भड़काएंगे भाई, जब हमारे पास ऑलरेडी 100 कॉलेज हैं, ऐसे 200 कॉलेज जब पूरा रूल्स फुलफिल है, हमें क्या ज़रूरत है भड़काने की? वी डोंट नीड इट। वी हैव गुड यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ इन वर्ल्ड रैंकिंग बेटर देन 90% यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडिया। इंडिया के 90% जो मेडिकल यूनिवर्सिटियाँ हैं ना, इससे उनकी वर्ल्ड रैंकिंग आगे है। यू कैन चेक, आप गूगल करो बैठ के एक बार, गूगल फॉर योर सेल्फ, फिर बात करो हमसे। He added, for instance, one of the NMC norms said that a candidate should get a license from the competent authority to practice in country from where he or she is completing the MBBS. No university can give this assurance. बिल्कुल दे सकती है assurance, हमें मिला है। आइए हम आपको लेटर पढ़ाते हैं। University has give 100% assurance, ठीक है, 100% assurance, क्योंकि रूल है वहाँ पे। मेरे कई जानने वाले दोस्त वहाँ कर रहे हैं ऑलरेडी एक तात्या एग्ज़ाम दे के। गलत, फर्जी। अगला लाइन, अगला पैराग्राफ जो आपका है, another counselor who works for multiple CIS countries reveals agents are interpreting NMC's norms in such a way that candidates can be made to believe that there is no risk in going abroad. भैया क्यों बिलीव कराना है? In reality there is no risk in going abroad. बस आप सोच समझ के अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाओ, एनएमसी के रूल्स को जो फॉलो करती हो, मन लगा के पढ़ाई करो, मन लगा के वापस आओ, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत उनके लिए जिन्हें टाइम पास करना है, जिन्हें घूमने जाना है, जिन्हें शराब पीने जाना है, जिन्हें पढ़ने नहीं जाना, उन्हें दिक्कत है। मतलब निगेटिविटी की भी हद होती है। यू आर राइटिंग दिस आर्टिकल बेस्ड ऑन, होता ना, एक समझो आप, हम जब कोई आर्टिकल लिखने जाते हैं ना, तो पहले लिखते हैं, फिर टाइटल सोचते हैं। अभी मैं ये बोल रहा हूँ वीडियो, इसके बाद में बैठ कर टाइटल सोचूंगा क्या लिखा जाए इसका, ठीक है। आपने क्या किया, आपको मिला है टाइटल पहले बैकएंड से एसईओ के लिए, और आपने आर्टिकल फिर उसके अकॉर्डिंग सेट किया है। निगेटिव अप्रोच है, और आर्टिकल वही पढ़ना चाहिए जिसमें न्यूट्रल अप्रोच हो, अच्छे से। इसमें निगेटिव अप्रोच पकड़ के बात की गई है, क्योंकि गूगल में ऊपर आना था रैंकिंग में, रगड़ दिया गया कि घुमाया जा रहा है, बिलीव करे, रिस्क ही कहाँ है। अब पता नहीं किस काउंसलर ने बताया जो मल्टीपल सीएस कंट्रीज में काम किया है, मुझे नहीं आइडिया, अभी एनोनिमिटी के साथ ही होगा, आप नाम नहीं बता सकते हो। ही एडेड, अब देखिए उन्होंने यहीं पे गलत इन्फॉर्मेशन ही दे दिया। प्लीज़ करेक्ट योर सेल्फ। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पास बोथ वाइवा एंड रिटन एग्जामिनेशन। जो लाइसेंस एग्जाम होती है रसिया में ना, एक्रेडिटेशन के लिए, उसको बोलते हैं एक्रेडितात्सिया, रसियन वर्ड है, ठीक है, आप गूगल कर लीजिएगा, आ जाएगा। टू गेट एक्रेडिटेड मतलब होगा उसका। भाई उसमें सिर्फ MCQ होता है, ओनली MCQ, ना वाइवा ना रिटन। तो किसने बताया कि लाइसेंस के लिए वाइवा और रिटन होता है? कि प्लीज़ करेक्ट योर सेल्फ हियर ऑल्सो। यहाँ भी गलत कर दिया आप, आर्टिकल में इतनी गलती लिखोगे
गलती की भी सीमा होती है। अब देखिए, द मेजोरिटी ऑफ मेडिकल कॉलेज इन दिस कंट्रीज हैव स्टार्टेड क्लेमिंग दैट दे हैव अमेंडेड देयर कोर्स करिकुलम इन अकॉर्डिंग टू एनएमसी, हाउएवर ऑफरिंग मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन टू प्रैक्टिस इन द कंट्रीज बियॉन्ड देयर मैंडेट। किसने बोला है आपको? किसी यूनिवर्सिटी ने बोला है क्या रसिया की? प्लीज़ लेटर दिखा दीजिएगा यार, प्लीज़। अगर है तो झूठ है, बिल्कुल झूठ। यूनिवर्सिटी को बिल्कुल अधिकार है, उसने पढ़ाया है तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है ना, पढ़ाई है ना, बिल्कुल अधिकार है लाइसेंस देने का। लाइसेंस देने का, वर्किंग लाइसेंस देने का, वर्क परमिट से क्या लेना देना है? इफ़ आई हैव द लाइसेंस बट आई डोंट हैव द वर्क परमिट, आई डोंट हैव द वर्क वीजा, आई विल नॉट गो देयर, बट आई हैव द लाइसेंस। इफ आई वांट आई कैन वर्क देयर ना। लाइसेंस ही चाहिए ना एनएमसी को। अगली बात, ये भी गलत है यहाँ पे एक लाइन, मैंडेटरी। इसको मैं आगे अभी अब लिखे हो ना, दोबारा बात करता हूँ। इन्होंने शॉर्ट में बताया है कि एनएमसी गैजेट में क्या क्या है, शायद खुद इन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं एनएमसी गैजेट, गलती कर दिया ना। लिखा है एज पर द अमेंडेड रेगुलेशन, पहला लिखा है 54 मंथ्स, बिल्कुल सही लिखा है, वेल डन। इंटर्नशिप 12 महीना, वेल डन, उसी कॉलेज से, वेल डन वेल डन। इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, वेरी गुड। द सेम करिकुलम एज, गलत। करिकुलम कैसे डिस्क्राइब कर सकती है एनएमसी? कुछ टॉपिक से सेक्शन 4 शेड्यूल बी जो है उसमें, बस कोई करिकुलम नहीं बताया है। कुछ टॉपिक्स दिए हैं जो इंपॉर्टेंट है, पढ़ना पड़ेगा अच्छे डॉक्टर बनने के लिए, बस। गलत 5वां लाइन लिखा है आपने, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, गलत है, ठीक कीजिए। एनएमसी ने कहीं नहीं बोला, मैंने इस पर एक अलग से वीडियो किया है कि मैंडेटरी, इसमें लिखा हुआ है एनएमसी गैजेट में। अब काम कीजिए, मैं गैजेट ही उठा लेता हूँ, क्योंकि फिर आपको लगेगा मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, तो भी अच्छी बात नहीं है कि मैं मन से बोलूँ कोई भी बात, एक भी बात। रजिस्टर्ड विथ द रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी, या तो आप रजिस्टर्ड हो वहाँ पे एज ए डॉक्टर लाइसेंस जो है वो ले लिए हो, और अदरवाइज अगर नहीं हो तो कम्पेटेंट टू ग्रांट लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन इंडिया। आपने वहाँ से पढ़ाई किया है, ग्रांट लाइसेंस प्रैक्टिस मेडिसिन द रिस्पेक्टिव जुडिक्शन ऑफ द कंट्री, आपने वहाँ से पढ़ाई किया है, जिस भी कॉलेज से पढ़ाई कंप्लीट हो गई आपकी, आपको लाइसेंस मिल सकता है। आप चाहो, अगर मैं चाहूँ अभी कि मुझे जिस कंट्री में रसिया में पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे वहाँ एज ए डॉक्टर लाइसेंस मिल जाए, मुझे मिल जाता है। जो भी पढ़ाई किया उसको मिल सकता है, रूल है वहाँ पे। एक छोटा सा एग्ज़ाम होता है ग्रेतासिया का, छोटा सा, मतलब 1 घंटे का खेल है, बट वो 1 घंटा भी कोई वेस्ट करना नहीं चाहता है ना, सबको जल्दी होती है। एवरीबडी वांट टू कम बैक टू देयर नेशन, देयर मदरलैंड, and to serve this country, to serve the people of this country, to serve their mother and father who dream that their son or daughter will be a doctor one day। समझे? वेरी वेरी सिंपल है यार। वो इंडिया आने की जल्दी में रहते हैं, और आएंगे, बिल्कुल आएंगे, और लाइसेंस भी मिलेगा। बिकॉज एनएमसी ने सीधे बोला है कि कम्पेटेंट होना चाहिए, कि अगर हम वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं तो रसिया में, तो हम चाहें तो कल को रसिया में एज ए डॉक्टर लाइसेंस मिल सकता है। उज्बेकिस्तान में कर रहे हैं तो वहाँ मिल सकता है, कजाकिस्तान में कर रहे हैं तो वहाँ मिल सकता है। जिस भी कंट्री के गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो बिल्कुल मिलेगा। ये लाइन इसलिए लगाया गया था कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ खोला गया है ना, जहाँ लोकल बच्चे भी नहीं पढ़ते हैं, उनके बच्चों को तो लाइसेंस नहीं देगा ना वो, तो ऐसे ही छड़ के कोई पढ़ने ही नहीं जाएगा उसमें, ओवर, फिनिश। तो इसलिए लगाया गया था। अब इसको आप ऐसे मिस इंटरप्रिटेट करो, मैंडेटरी कहाँ है? मैंडेटरी पूरे गैजेट में आप दिखा दो, एक वर्ड दिखा दो वेयर इट इज़ रिटन दैट मैंडेटरी, गलत। एलिजिबल इज़ इनफ, अगर मेरे में उतनी स्किल है, नॉलेज है, तो इनफ है। इसी एनएमसी गैजेट में सारी कुछ क्लियरली लिखा हुआ है। आपने यहाँ भी गलती कर दिया। और इसमें एक लाइन लिखा है, एडिशनल इंटर्नशिप फॉर ए मिनिमम 12 मंथ आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया, इवन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ पुट इट स्टैम्प टू अप्रूवल ऑन दीज नॉर्म्स। सुप्रीम कोर्ट में इसको लेके केस चल रहा है। स्टैम्प कब लगा? अगर लगा हो तो शायद, मैंने लाइव लो तो मैं डेली चेक करता हूँ एंड हमेशा लॉयर से अपडेट लेते रहता हूँ, मुझे अभी तक नहीं मिला है। 2-3 केसेस मेरे नज़र में हैं जिसके रिजल्ट आए हैं, लेकिन वो कुछ और थे, दे वे रिलेटेड टू समथिंग एल्स। एक था चाइनीज स्टूडेंट्स को लेके जिनका इंटर्नशिप नहीं हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला यस वी नीड गुड डॉक्टर्स, ऑफ कोर्स वी नीड गुड डॉक्टर्स। और ये केस इंडिया में आके इंटर्नशिप करने को लेके नहीं हुआ था। अभी जो इसने मैंडेटरी कर दिया ना कि आप जिस भी कंट्री में पढ़ाई कर रहे हो ना, वहाँ 12 मंथ का इंटर्नशिप करके ही आना है। कजाकिस्तान में 5 साल की मेडिकल थी, उज्बेकिस्तान में 5 साल की, चाइना में 5 साल की, वहाँ ये ऑप्शन था। आप चाहो तो इंडिया जाओ, बैक अपने कंट्री में इंटर्नशिप करो, जरूरी नहीं है कि हमारे यहाँ से करो। रसिया में तो ऑलरेडी 6 साल का है, वहाँ तो ऑलरेडी होता है,
वो रूल है इंटर्नशिप करोगे तो ही डिग्री मिलेगा, तो कंसर्न की पॉइंट ही नहीं है। इन कंट्री में फ्रीडम था, बच्चे इंडिया आके करते थे, बट आफ्टर दिस रूल ऐसा हो गया आप जिस भी कंट्री में पढ़ाई कर रहे हो वहीं ही इंटर्नशिप करके आना है 12 महीने का, फिर इंडिया आके करना है। तो जो भी केसेस हुए हैं ना वो इस बात पे हुए हैं कि प्लीज़ हमें इस बात से छूट दी जाए कि जिस भी कंट्री में हम पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ क्यों इंटर्नशिप करना है, काम तो इंडिया में करना है ना, तो इंडिया आके इंटर्नशिप कर लेंगे। बट सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, नो वी नीड गुड मोर डॉक्टर्स एग्जैक्टली, बट वी नीड गुड डॉक्टर्स। तो अगर आपको जो कॉलेज पढ़ा सकती है क्या इंटर्नशिप नहीं करा सकती? अगर आप उसने आपको अच्छे से पढ़ाया है, जैसे उसने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया, तो करा सकती है ना। और मैं इस बात से बिल्कुल अग्री हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, एनएमसी ने जो किया अच्छा किया, जो कर रही है अच्छा कर रही है हमारे इंडिया के मेडिकल सिस्टम को लेकर, हमारे बच्चों के लिए भी ना। कल को किसी फर्जी कॉलेज में नहीं जाएंगे, कल को फ्रॉड नहीं होगा। और आपने क्या लिया कि इस पर मुहर लग गया कि इंडिया में इंटर्नशिप वाली बात पे, इस पर तो कहाँ केस था जी, ये तो वहाँ की इंटर्नशिप को लेके था। और एक चाइना वाले पे हुआ था जिस पे स्टैंप लगा है, गलत। करेक्ट दिस ऑल्सो। अब एक आर्टिकल में इससे अधिक गलती निकालूंगा तो मुझे खुद चक्कर आ जाएगा। इफ कैंडिडेट डज नॉट फुल ऑल द क्राइटेरिया, जो कि आपने गलत ही बताया है। क्या क्या इसमें लिखा हुआ है, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं यार। अब इसमें एक आगे चल के उन्होंने एक और जिक्र कर दिया है, हाउएवर सीनियर ऑफ एक्सपर्ट्स एंड एजुकेशन काउंसिल अपोज द मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन क्लॉज ऑन द ग्राउंड दैट ऑफरिंग सच रजिस्ट्रेशन इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू द इमिग्रेशन पॉलिसी एंड जॉब सिचुएशन ऑफ द पार्टिकुलर कंट्री। बिल्कुल नहीं, हम कॉम्पिटेंट हैं, आई एम एलिजिबल इनफ टू गेट द लाइसेंस, बस इतना ही काफ़ी है। क्या ज़रूरत है इस बकवास की? क्या है वर्क परमिट, क्या है वर्क वीज़ा, क्यों लेना है लाइसेंस? एक एग्ज़ाम दूंगा लाइसेंस मिल जाएगा, मैं काम थोड़ी करना है वहाँ पे। ये थोड़ी बोल रहा है कि वहाँ काम करो आप, कहीं एनएमसी के गैजेट में लिखा हुआ है कि काम करो, वर्क परमिट चाहिए होगा, इमिग्रेशन पॉलिसी चाहिए होगा, नहीं लिखा है। 6 साल का वीज़ा है ना स्टूडेंट का, उसी में आप पढ़ाई करोगे, आप कॉम्पिटेंट इनफ हो ना। और जिस आरटीआई की बात कर रहे हो, मेरे हाथ में लिखा हुआ है, ये पड़ा हुआ है ना हाथ में, देखिए लिखा नहीं हुआ है, पड़ा हुआ है हाथ में। इसमें इंडियन एम्बेसी ने जवाब दिया है किसी के क्वेश्चंस के जो आंसर किया है डिटेल में कि रसिया मेडिकल का क्या सीन है। द मेडिकल डिग्री अवार्डेड इन रसिया इज कॉल्ड डिग्री ऑफ स्पेशलिस्ट और एमडी फिजिशियन। द ड्यूरेशन ऑफ अंडर ग्रेजुएट मेडिकल प्रोग्राम इज 6 years एंड इट इंक्लूड्स क्लर्कशिप क्लिनिकल रोटेशन। इसमें इंटर्नशिप भी, क्लर्कशिप जो है ना, क्लिनिकल रोटेशन इंक्लूडेड है 6 साल में। मैं नहीं बोल रहा हूँ, इंडियन एम्बेसी बोल रही है रसिया की। सर कैसे झूठ बोलेगी? 5 साल मेडिकल, 1 साल ये फुलफिल हुआ, 12 25 60 6-60 महीने हो गए, 6 महीने एक्स्ट्रा और 12 महीना उधर, ठीक है। द इंडियन स्टूडेंट्स आर टॉट लाइक एनी अदर इंटरनेशनल एंड लोकल स्टूडेंट्स। एम्बेसी बोलती है हमारी, जैसे लोकल्स को पढ़ाया जाता है ना, वैसे इंडियंस को ही पढ़ाया जाता है रसिया में। ये कुछ किर्गिस्तान के छोटे मोटे कॉलेज को लेके हुआ था। नंबर ऑफ रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटीज इम्पार्ट एजुकेशन इन इंग्लिश, लिखा हुआ है, इंग्लिश से पढ़ाती हैं। इन एडिशन टू कंप्लीशन ऑफ 6 year मेडिसिन प्रोग्राम, इंडियन स्टूडेंट नीड टू क्लियर स्पेशल एग्जामिनेशन, जिसको मैंने बताया कृति तादसिया, और उनको सर्टिफिकेट ऑफ लाइसेंस उस यूनिवर्सिटी से मिल जाएगी। क्यों इतना हवा फैला रहे हैं, क्यों किसी को डरा रहे हैं? जिस कंट्री में सीट्स नहीं है, 18 लाख 19 लाख बच्चे फॉर्म डाल रहे हैं, 60 से 70 हज़ार के में भी सीटें मिलेंगी बस, ओनली 60 to 70,000। अगले साल ये बच्चे तो रह ही गए, फिर 12th वाले बच्चे आके ऐड हो जाएंगे, 20 लाख फॉर्म जाएगा। सीट कितनों को मिलेगी? बढ़ जाती, चलो कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं आजकल, 1 लाख हो गया, फिर बच्चे 19 लाख, फिर आके 12th वाले ऐड हो जाएंगे, बढ़ते जाएगा। तो क्या चाहते हो, केवल अमीर के बच्चे डॉक्टर बने जो करोड़ का डोनेशन दे सकते हैं? और आप क्या मानते हो कि वो 80 हज़ार ही पढ़ने वाले थे, बाकी क्या बेवकूफ़ थे? सीट नहीं था तो बेवकूफ़ थे। 582 वाले का सिलेक्शन होता है, 581 का नहीं होता है, तो क्या 81 वाला बेवकूफ़ है? उसकी क्या गलती थी? What was his mistake that we don't have enough seats? क्यों ना जाए MBBS abroad? If there is a path where he can be a doctor, save his time, save his money, come back to India and practice. कोई फ्री में प्रैक्टिस करेगा क्या? यहाँ पहले एग्ज़ाम क्लियर करेगा, रूल्स फॉलो करेगा, स्किल प्रूफ करेगा। एवरी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट फर्स्ट प्रूव्स इट दैट दे आर स्किल इनफ। जितने भी स्टूडेंट्स बाहर से मेडिकल करके आते हैं, पहले वो ये साबित करते हैं कि उनके पास स्किल्स हैं, पहले एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तब जाके कहीं इंडिया में प्रैक्टिस करते हैं। तो कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ हुआ हेल्थ? प्लीज़ करेक्ट योर सेल्फ, प्लीज़ स्टॉप राइटिंग आर्टिकल्स बेस्ड ऑन SEO। इससे गार्जियन बहुत परेशान होते हैं और स्टूडेंट्स परेशान होते हैं। उन्हें लगता है एनएमसी गलती कर रही है। वो बोलते हैं, अरे अभी स्टूडेंट ने मैसेज किया था, सर एनएमसी चाहती क्या है, पढ़ाई ना करे। सॉरी माय डियर स्टूडेंट, आप हो, देखो बच्चे, एनएमसी कुछ नहीं चाहती है, एनएमसी आपका भला चाहती है। एनएमसी का एक एक कदम आपके भलाई के लिए है। बहुत से लोग इसकी बुराई कर रहे हैं, आप तारीफ समझ के लो। कुछ पॉइंट्स के खिलाफ मैं भी था, बट मैंने भी उसको विथ टाइम एडजस्टेबल लिया। तो हम सोचा कि जब निगेटिव है प्लस पॉइंट को कैलकुलेट किया तो देखा कि नहीं,
लॉस एंड प्रॉफिट को देख के इतना तो झेल ही सकते हैं, इतना ट्रबल तो मैनेजेबल है, ठीक है। जब नीट में आप 3-4 साल ट्रबल ले सकते हो, तो क्या एक एग्ज़ाम छोटा सा और एक 2-10 दिन का प्रॉब्लम नहीं ले सकते हो। ये एनएमसी की कोई गलती नहीं, एनएमसी बहुत अच्छा कर रही है। जो गलती है ऐसे ऐसे आर्टिकल लिखने वालों की है, जानते कुछ नहीं है, एनोनिमिटी के नाम पे लग धनाधन लिख देते हैं। बकवास न्यूज़, फेक न्यूज़। कोई भी डाउट हो आप मुझे कॉल करिए, हमारे टोल फ्री नंबर पे 1800202041। मैं अपना पर्सनल ईमेल आप लोगों के लिए ऑन कर रहा हूँ, आप सीधे लिख सकते हैं director@dreammbs.in। वो मेल सीधे मुझे मिलेगी, आपकी जो भी कंसर्न होगी। थैंक यू सो मच।